भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सज्जनों, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं अत्रि, और अत्रि के पुत्र होते हैं श्रीमान चंद्रमा। इस चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बनाया गया। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि चंद्रमा ज्यादा आवेश में आ गया, और आवेश में आकर के चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया तो देवताओं ने गुरु बृहस्पति का साथ दिया और चंद्रमा का साथ शुक्राचार्य ने दिया, यानी दैत्य और देवताओं में संग्राम भी हो गया। जब संग्राम समाप्त हुआ तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दिया चंद्रमा ने, लेकिन जिस समय चंद्रमा ने लौटाया उस समय तारा गर्भवती थी। तो चंद्रमा कहता है कि तारा के गर्भ में जो बालक है मेरा है, बृहस्पति कहता है मेरा है। आखिर में निर्णय हुआ कि वो बच्चा चंद्रमा को दे दिया और उसका नाम एला रखा गया। उसका नाम बुध भी है। बुध के 6 पुत्र होते हैं सज्जनों, पुरूरवा आदि पुत्र होते हैं, और इन्हीं पुरूरवा के आगे चलकर 6 पुत्र होते हैं, जिससे चंद्र वंश का विस्तार होता है। आयु, सतायु, सुतायु, सत, र, जय, विजय, ये 6 पुत्र होते हैं। आगे चलकर चंद्र वंश में ये गादी नाम का राजा होता है। गादी के यहाँ कोई संतान नहीं, केवल एक कन्या है जो ऋचिक ऋषि को ब्याही गई थी। इस राजा का नियम कि ऋचिक ऋषि ने इसको 1000 काले वर्ण के घोड़े पर तोषक के रूप में भेंट किए, और राजा ने अपनी कन्या सत्यवती ऋचिक ऋषि को ब्याही। एक दिन ऋचिक ऋषि ने सत्यवती ने कहा कि महाराज, मेरी माँ के यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है और हमारे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है। तो ऋषि ने 2 चूरू बनाए, एक ब्राह्मण मंत्र से और एक क्षत्रिय मंत्र से। क्षत्रिय मंत्र का जो चूरू था वो तो गादी की पत्नी के लिए था, और ब्राह्मण मंत्र का जो चूरू था वो ऋचिक ऋषि की पत्नी अपनी सत्यवती के लिए था। लेकिन चूरू अदला बदली हो गए। जो सासू को लेना था वो तो बेटी ने ले लिया, और बेटी को जो लेना था वो सासू ने ले लिया। गादी के यहाँ जो पुत्र हुए सज्जनों, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण थे, उनका नाम वशिष्ठ पड़ा। चंद्रवंश के राजा हैं वशिष्ठ, जिनके 100 पुत्र होते हैं और चंद्रवंश की स्थापना आगे बढ़ती है। और ऋचिक ऋषि के यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम जमदग्नि होता है, जिनको कौन नहीं जानता। उनके पुत्र परशुराम होते हैं। परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु रावण का अपमान आदि किया और वध कर दिया। अंत में तो सहस्त्रबाहु के लड़कों ने, जब परशुराम जी तीर्थ यात्रा को गए तो जगदम्ब ऋषि को मार दिया। वहां रेणुका जी ने 21 बार अपनी छाती को पीटा। तो उसी दिन परशुराम ने संकल्प कर लिया कि मैं पृथ्वी पर चंद्रवंश के क्षत्रियों को 21 बार विहीन कर दूंगा। परशुराम जी की ठन गई और परशुराम जी ने वही किया। सज्जनों, चंद्रवंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए। चंद्रवंश का भी विस्तार बहुत बड़ा है। इसी वंश में आगे चल करके जो इंद्र के सिंहासन पर राज किया, नहुस नाम के राजा होते हैं। नहुस के 6 पुत्र होते हैं। उन 6 पुत्रों में ययाति नाम का राजा होता है, जिसका विवाह गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में होता है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, देवयानी ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति क्षत्रिय है, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तो राजा परीक्षित को समझाया कि राजन, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, और शुक्राचार्य जानते हैं संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य के यहाँ गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने आता था, और गुरु की पुत्री देवयानी कच्छ पर आसक्त हो गई।
देवयानी ने कहा कि मैं तुम्हें पति बनाना चाहती हूं, तो मना कर दिया, तू मेरी गुरुपुत्री है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी को क्रोध आ गया, कच्छ को श्राप दे दिया कि तूने मेरे पिता से जो संजीवनी विद्या सीखी है उसको भूल जा। और इधर कच्छ ने भी श्राप दे दिया कि देवयानी तुझे भी ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा। एक दिन देवयानी अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ में, बृहस्पति की पुत्री है शर्मिष्ठा, उसके साथ में स्नान के लिए गई। निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी कि वहां से कुछ ऋषियों का निकलना हुआ कि देखा कि दोनों ने जल्दी में कपड़े अदला बदली कर लिया। अपने कपड़े जब बदले तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को बुरा भला कह दिया, अरे तू ब्राह्मण की पुत्री है, अरे तुम तो मांगना जानते हो, राजसी वस्त्र पहनना तुम्हारा काम थोड़ी है। दोनों में वाद विवाद हुआ कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया, कुएं में गिर गई। राजा ययाति आखेट के लिए आते हैं, कुएं से आवाज सुनी और देवयानी के हाथ को पकड़ के राजा ने बाहर निकाला और देवयानी के कहने पर राजा ययाति ने उसके साथ में गंधर्व विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस बात का मालूम शुक्राचार्य को हुआ और उधर बृहस्पति नाम के राक्षस को मालूम हुआ कि देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुएं में डाल दिया, तो घबरा गया कि शुक्राचार्य अब छोड़ने वाले नहीं है। तो देवयानी ने शर्त रखी कि शर्मिष्ठा मेरे साथ में दासी बन करके जाएगी, तो दासी बन करके गई। लेकिन राजा ययाति ने देवयानी से 2 पुत्रों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी के यदु और विदु, जिनके नाम यदु के नाम से ही सज्जनों यदुवंश आगे चला। जब इस बात का मालूम शुक्राचार्य को हो गया कि मेरे दामाद ने तो एक दासी के यहां से भी 3 पुत्र उत्पन्न किए, तो श्राप दे दिया कि राजा ययाति तू वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जा। लेकिन जब राजा ययाति ने शुक्राचार्य से कहा महाराज आपकी पुत्री को ही पीड़ा होगी, तो राजा ययाति ने अपने पुत्र, छोटे छोटे पुत्र से उसका यौवन अवस्था लिया और 1000 वर्ष तक काम वासनाओं में लिप्त रहा। और एक बकरे के दृष्टांत से राजा को वैराग्य हो गया और अपने पुत्र को राज पर बिठा करके राजा ययाति भगवान के भजन में लग गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदु तो वर्षु आदियों ने राज्य संभाला, आगे यदु के नाम से ही यदुवंश चला और इसी वंश में एक महान राजा होते हैं जिनका नाम होता है रंती देव। इन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया। देखो इनके राज्य में अकाल पड़ गया, कुछ नहीं बचा, प्रजा भूखी मरने लगी, लेकिन राजा ने सत्य का पालन किया। एक दिन थोड़े से चावल बच गए, राजा ने जैसे ही बनाए भोग लगाया और पाने को तैयार हुआ कि एक चांडाल आ गया, महाराज मैं भूखा हूं, उसके साथ में कुत्ते भी थे, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। तो वो चावल राजा रंती देव ने दान कर दिए। पानी बचा था, वो पानी भी रंती देव ने कुत्तों को पिला दिया और भगवान की तरफ देख करके केवल 2 ही मिनट ध्यान किया कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रजा के जितने भी दुख हैं वो सब दुख मेरे ऊपर आ जाए। प्यार से बोली राधे राधे। और त्यों ही उन कुत्तों से ही भगवान प्रकट हो गए, जैसे नामदेव के यहाँ भगवान प्रकट हुए। और बरसात आने, 1 मिनट में बरसात आने लग गई, पूरा सब कुछ हरा भरा हो गया। ये राम कृपा का प्रताप है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित आगे चल करके इसी वंश में सूरसेन नाम के राजा होते हैं जो मथुरा के नरेश हुए। सज्जनों, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और वसुदेव जी की 6 पत्नी है। वसुदेव जी की 6 पत्नी है। सूरसेन की जो पुत्री है गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, लोचना, अला, देवकी, प्रमुख, आसना, 6 का विवाह हो गया। देवकी का विवाह भी बाकी है। और मथुरा के राजा होते हैं आगे चलकर अग्रसेन। अग्रसेन जी महाराज के पुत्र हुए कंस, जिसका साम्राज्य हो गया। सज्जनों,
6 बहनों का विवाह हो गया, देवकी का विवाह होना अभी बाकी है। देवकी का विवाह कंस स्वयं करता है बड़े चाव से। वसुदेव जी के साथ में बटेश्वर में रिश्ता तय किया और अपनी बहन का विवाह कंस करता है बड़े धूमधाम से। और देखो, जब देवकी का विवाह करके बहन को विदा करने भाई जब चला, तो वहां कंस को एक चेतावनी होती है, आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तू बड़ी चाव से विदा करता है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अष्टम गर्भम हंता, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, देवकी के केस पकड़ लिए। देवकी के केस पकड़ करके मारना चाहता है, वसुदेव जी ने छुड़ाया। अरे कंस, इसको क्यों मारता है? इसके जो पुत्र हो उसको मार देना, तेरा काम हो जाएगा। दोनों को जेल में डाल दिया। समय आया कि पहला बालक देवकी से हुआ। पहला बालक देवकी से हुआ तो कंस ने उसको छोड़ दिया। बोले मेरा काल तो 8वां है। नारद जी ने सोचा, अगर कंस ने देवकी के पुत्रों को नहीं मारा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक धर्म की हानि नहीं होगी, पृथ्वी पर अत्याचार नहीं होगा, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। तो नारद ने कंस को समझाया, एक अष्टकमल बना दिया और कंस से कह दिया, गिन करके दिखा दो किधर से 8 है। अब जहां से कंस अष्टकमल को गिने, जिस पंखड़ी से स्टार्ट हो वहीं आकर के 8 होती है। नारद ने कहा, ये देवता हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, पता नहीं कौन सा 8वां है कौन सा पहला है। प्यार से बोली राधे राधे। तो कंस ने देवकी के प्रथम बालक को मार दिया। धीरे धीरे दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, 5वें को मारा, 6वें पुत्र को मार दिया। 7वां गर्भ में आया तो भगवान ने अपनी लीला में जोड़ने के लिए 7वें पुत्र का अवतार होना जरूरी है। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खराब हो गया। अब 8वां गर्भ आने वाला है। कंस ने चारों तरफ पहरे बिठा दिए, हथकड़ियां लगवा दी, बड़े बड़े ताले लगवाए, और सभी देवता इंतजार कर रहे कि भगवान आने वाले हैं। और भगवान स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान सत्यम परमम धीमहि। भगवान याद रखना कि दुष्ट कंस ने बहुत अत्याचार कर दिए कहीं जाकर कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परम। आज भगवान नारायण, देखो भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र आने वाला है। राघवेंद्र ने जन्म लिया ठीक दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं कब? ठीक रात के 12 बजे। और देवकी की जेल में स्वयं नारायण का अवतार हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए एक बार स्तुति और करेंगे भगवान की, सभी बोलेंगे। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला